नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हमारे पास हैं और मैं आप तक साझा करूंगा वह सारी खबरें। पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि वह तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं वह जुड़ जाएं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है जो लोग जो थे वह नीट पीजी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे और साथ ही में जितने भी मेडिकल के इंटर्न्स थे उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे व्यूअर्स जो हैं वो जुड़ जाएं और हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली ब्रेक करने जा रहा हूं जो खबर, और आप तक शायद ये खबर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, लेकिन अगर नहीं पहुंची है तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और कल ही कोरोना आपातकाल की जो बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बैठे थे उनकी अध्यक्षता में एक फैसला लिया गया है। और जिसमें बात करें पीएमओ ऑफिस से एक मैसेज और सर्कुलर पास हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि इस पैंडेमिक में हम जो नीट पीजी के एग्जाम्स हैं उसे 4 महीने के लिए पोस्टपोन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त जो महामारी का दौर चल रहा है इसमें इस पैंडेमिक में नीट पीजी के जो एग्जाम्स हैं उसे 4 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और साथ ही में जो भी मेडिकल इंटर्न्स हैं उनके लिए एक ऑर्डर और सर्कुलर जारी किया गया है और पीएमओ ऑफिस ने साफ तौर पे ये कहा है कि 100 days ऑफ कोविड-19 ड्यूटीज विल बी गिवन प्रायोरिटी इन फोर्थकमिंग रेगुलर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। यानी कि जो भी इंसान 100 दिन का कोविड-19 ड्यूटीज जो होंगी वो देगा, जितने भी इंटर्न्स होंगे उसमें फोर्थकमिंग रेगुलर गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट्स रहेंगी उसमें उन्हें जो है प्राथमिकता जो है वह दी जाएगी। तो क्या जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें सरकार जो है वह सरकारी नौकरी देने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है और मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ कि क्या कहा है। मेडिकल इंटर्न्स के बारे में ये कहा गया है कि मेडिकल जितने भी इंटर्न्स हैं उन्हें डिप्लॉयड किया जाएगा कोविड-19 मैनेजमेंट ड्यूटीज़ के अंदर और सुपरविज़न की जाएगी फैकल्टी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इंटर्न्स रहते हैं मेडिकल सेक्टर में वह अपना 6 मंथ और 1 मंथ की जो इंटर्नशिप है वह फैकल्टी के अंदर मैनेजमेंट के अंदर करते हैं और उसके बाद वह जो है अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं और जॉब जो है उनको मिलती है। इसी के चलते मेडिकल पर्सनल जो कंप्लीट करेंगे 100 डेज, यानी कि जितने भी इंटर्न्स हैं जिन्हें डिप्लॉयड किया जाएगा इस कोविड महामारी के दौरान, अब अगर जो भी उनमें से 100 दिन का अपना ड्यूटी जो होगा वह पूरी करेगा उसको आने वाली सरकारी नौकरी में पहली प्राथमिकता जो है वह दी जाएगी। और साथ ही में इतना भी कहा है कि फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स जो रहेंगे उन्हें टेली कंसल्टेशन और मॉनिटरिंग किया जाएगा माइल्ड कोविड केसेस के लिए अंडर दी सुपरविजन ऑफ फैकल्टी BSc GNM क्वालिफाइड नर्सिस जो होंगी उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज़ के अंडर। और ये सुपरविज़न जो होगी सीनियर डॉक्टर्स और नर्सिस के अंदर इनकी की जाएगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जितने भी इंटर्न्स अब घरों में थे उनको गवर्नमेंट डिप्लॉयड करने जा रही है कोविड महामारी के इस दौरान। और साथ ही में ये निर्देश दिए हैं कि जो भी 100 दिन की अपनी ड्यूटी इस महामारी के दौरान पूरी करेगा उसे आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्राथमिकता जो है वह दी जाएगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महामारी के दौरान मेडिकल सेक्टर के अंदर कितनी जो बर्डन है वो इस समय चल रहा है। हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ जो दिन रात मेहनत कर रहा है कोविड पेशेंट को उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, उनका बर्डन कितना है, 24 घंटे ड्यूटीज़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फैसला जो है उनका सीधे तौर पर इस संदर्भ में है कि हम लोग जो हैं उनका बर्डन जो है पैरामेडिकल स्टाफ का वे कम कर सकें, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ ही में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कल ही एक ट्वीट सामने आया था जिसमें जम्मू कश्मीर JKUT की अगर बात करें तो उन्होंने एक फैसला लिया है और ये LG मनोज सिन्हा द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसमें साफ तौर पे ये कहा है कि कोविड सिचुएशन जो प्रेशर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके बाद गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया था, कल का ही डिसीज़न था जो रात को भी मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें यह कहा था
कि जितने भी मेडिकल स्टाफ है जिनकी रिटायरमेंट जो है इस साल इस महीने होने जा रही थी, उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि एक्सटेंशन इन रिटायरमेंट सर्विस जो है उन्हें मिल गई है फर्दर इस साल लास्ट महीना जो 12th रहेगा दिसंबर तब तक के लिए। और साथ ही में उन्होंने इंसेंटिव की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हार्ड वर्क जो है हेल्थ केयर हमारे कोविड वॉरियर्स जो J&K में है, जो 24/7 घंटे जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वह लोगों की जान बचाने में लगे हैं। ऑनरेबल LG जम्मू एंड कश्मीर ने ये निर्णय लिया है कि अब कोविड इंसेंटिव जो है 3 मंथ्स का उन लोगों को दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लगातार पैरामेडिकल स्टाफ जो है कोरोना वॉरियर्स बनकर लड़ रहे हैं और आम लोगों की ज़िंदगी जो है उसे बचाने में जुटे हुए हैं। इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो 10,000 पर महीना जो रेजिडेंट डॉक्टर्स रहेंगे, PG और मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे, उनके लिए निर्धारित किया गया है। 7,000 पर मंथ की बात करूं तो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निर्धारित किया गया है। 5,000 पर एनम की बात करूं तो जितने भी ड्राइवर्स हैं, स्वीपर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए 5,000 रुपया पर मंथ की बात कही गई है। और साथ ही मैं बात करूं कि ये जो इंसेंटिव है ये मई ऑनवर्ड से लोगों को दिया जाएगा। तो इस वक्त की 2 महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आप तक साझा करी हैं। PG नीट की अगर बात करें तो परीक्षाएं जो हैं पोस्टपोन्ड हो गई हैं, 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। जितने भी इंटर्न्स हैं, चाहे वो MBBS के हैं, चाहे वो फर्दर मेडिकल डिपार्टमेंट्स में हैं, उन्हें डिप्लॉयड किया जाएगा ताकि इस कोविड महामारी के दौरान जो है जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उनका बर्डन थोड़ा सा कम किया जाए। साथ ही में जो 100 दिन की ड्यूटी पूरी करेगा उसको आने वाले दिनों में जो है सरकारी नौकरी की प्राथमिकता जो है वह दी जाएगी, ये केंद्र सरकार का कहना। वही हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें तो LG मनोज सिन्हा द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, वह 24 घंटे दिन रात जो है अपना हार्ड वर्क परिश्रम कठिन परिश्रम जो है वह कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते एक निर्णय लिया गया और कहा गया है कि अब इंसेंटिव्स जो है उन्हें दिया जाएगा। कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, 10,000, 7,000 और 5,000। 10,000 जो है वो डॉक्टर्स के लिए, 7,000 की बात करूं तो नर्सिंग स्टाफ के लिए, और अगर बात करूं 5,000 तो जो हमारे C क्लास ग्रुप्स हैं उनके लिए, जिसमें ड्राइवर्स, स्वीपर्स ये आते हैं। तो ये 3 मुख्य अपडेट्स थी। मेरा उद्देश्य यही था ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाए जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं मिली है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय रखिएगा कि जिस तरीके से सरकारी नौकरी की बात कही गई है इस ऑर्डर में कि जो इंसान 100 दिन की ड्यूटी करेगा उसे सरकारी नौकरी में फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वह दी जाएगी। तो ये फैसला किस तरह का फैसला है। वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें, जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ स्टाफ है उनके लिए कहा गया है कि आप लोग जो है उनको इंसेंटिव 3 महीने का सरकार देने जा रही है। तो ये फैसला जो है वो स्वागत योग्य है कि नहीं है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे और उदित डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।